अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अरसलान चानी और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। खबर यह है जी, इमरान खान ने कल मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करके जो अपनी मुखालिफ पार्टी है उनको हरी झंडी दिखा दिया है, यानी कि उनको एक्टिव रहने का उन्होंने कह दिया। वो ये जलसा है पाकिस्तान की तहरीक पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि ये पाकिस्तान की तहरीक सबसे बड़ा जलसा है। ये जो जलसा है इसके ऊपर देखकर जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ बड़े जो चैनल से टीवी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने कहा है ये ऐसा जलसा हमने आज तक नहीं देखा। तो इमरान खान की जो पूरी तकरीर है उसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला। तो इमरान खान की जो पूरी की पूरी तकरीर है तो उसमें इमरान खान साहब जो तकरीर करते हुए घंटे सवा की ये तकरीर है अफसुर्दा ही हमें दिखाई दे वो आपके सामने रखते। उसमें हर एक को आज आड़े हाथों लिया जिसमें पाकिस्तान में आज़ादी है या इसके अलावा पीटीएम जो जुल्म किया गया, जिले शाह का जिक्र हो, जो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इलेक्शन कमीशन, आटा, कमर जो बाजवा, डॉलर की महंगाई, सब कुछ मसाले थे वो आपके सामने सारा का सारा कुछ आपके सामने ज़रा रखते। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान ने जब आज़ादी लेने के लिए बात की ना उसके हवाले से इमरान खान ने मिसालें दी, यानी कि उसने कायदे आज़म का जिक्र किया। उसने कहा कि जब कायदे आज़म ने पाकिस्तान को आज़ादी दिलाई थी ना उन्होंने जो खौफ के बुत थे ना उसको तोड़ दिया था। उन्होंने किसी सूरत नहीं कहा था कि हम खौफ में रहेंगे, उन्होंने बाकायदा तौर पर अकड़ कर कहा कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे और बहुत ज़्यादा मसाले दी। इसके साथ फिर अल्लामा इकबाल को बताया। उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल ने कुरान पाक से हरफ निकाल कर मुसलमानों के लिए, आम बंदे के लिए मसाले दी हैं ऐसी कि आपने किसी भी सूरत किसी के खौफ की वजह से अपनी आज़ादी की जंजीरों को बांधे नहीं रखना, आपने हर सूरत उस खौफ को तोड़ना है। इसके बाद उन्होंने जिक्र दीन का भी जिक्र किया। हमारा दीन क्या कहता है, आप किसी के गुलाम नहीं हो, अगर आप लोग किसी के गुलाम हो तो आप सबसे बड़े मुजरम हो। तो इसके बाद से दीन का भी इमरान खान साहब ने सहारा लिया और इसके बाद अंग्रेज़ों की मिसालें दी कि जब पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान का दौर था इतना जुल्म उस वक़्त भी नहीं हुआ था और उसके बाद हिंदुस्तान ने भी आज़ादी ली इस जो खौफ के बुत था उसको तोड़कर। इसके बाद फिर पाकिस्तान ने आज़ादी ली। उन्होंने कहा जी ये तो वक्त अंग्रेज़ों का था, अंग्रेज़ चले गए लेकिन हमसे जो खौफ के बुत है वो नहीं छोड़े जा रहे हैं, वो हमारे दिलों से नहीं निकले, वो निकालने का टाइम आ गया। इसके बाद हिंदुस्तान का भी जिक्र किया कि कायदे आज़म ने किस तरह से हिंदुस्तान से हमें आज़ादी दिलाई। हमारी माओ बहनों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने जाने देकर पाकिस्तान के लिए इस पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तानी के लिए निकाला जहाँ पर आज हम आज़ाद है, लेकिन आज़ाद होकर भी हम लोग गुलाम हैं, ये दर हकीकत है। फिर कानून का जिक्र किया कि जो कानून है ला है वो उसको आज़ाद नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग और मैं आज़ाद नहीं हूँ। उन्होंने ये भी बताया अगर कानून आज़ाद होता तो आज मेरे ऊपर 100 से जो ज़्यादा है सेंचुरी हो चुकी है, वो एफआईआर दर्ज नहीं होती और जो ला है उसको भी आड़े हाथों लिया कि जो ला है पाकिस्तान का वो भी शिकंजे में है, हुकूमती शिकंजों में वो भी चलता है। इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो पीटीआई के ऊपर जुल्म किया गया है उसकी दास्तान सुनाई, जिले शाह का जिक्र किया, जिले शाह की एक वीडियो भी चलाई। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जिले शाह एक साई आदमी, सीधा साधा आदमी था जिसको इन्होंने कत्ल कर दिया गया है और जिले शाह को कत्ल करने के बाद वो एफआईआर मुझ पे दर्ज की गई है, यानी कि खुद पर और पुलिस के ऊपर करने के बाद, क्योंकि पुलिस ने तो उसको उठाया था। वो जिले शाह का एक दो बयान भी चला था जिसके अंदर पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जिले शाह, जो कि वो दिमागी तौर पर थोड़ा सा ज़रा मेंटली तौर पर है, नॉर्मल है, यानी कि जिस तरह से हम और आप नॉर्मल है ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ज़रा सीधी सादी बातें करता है वो। जिले शाह के चलाई। उसके बाद फिर एफआईआर का जिक्र किया। उन्होंने कहा अगर इस पाकिस्तान में अगर कोई कानून होता, कोई कानून की हुक्मरानी होती तो मेरे ऊपर 100 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज ना होती। तो ये इस तरह उन्होंने कहा मेरे ऊपर तकरीबन 40 से 35 एफआईआर दहशतगर्दी की दर्ज हैं, तो इसका भी जिक्र किया। फिर उन्होंने ज़मान पार्क के ऊपर जो हमला किया गया उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा मैं तो जा रहा था एडिशनल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए, हाजिरी लगवाने के लिए, मगर मैंने तो सोचा हुआ था इन्होंने प्लान कोई और बनाया हुआ है, यानी कि मैंने तो ये सोचा था। इमरान खान ने कहा कि मुझे वहाँ पर जब जाऊँगा इस्लामाबाद एडिशनल कॉम्प्लेक्स में तो वहाँ पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा इनकी तरफ से जो प्लान है वो नज़र नहीं आया। प्लान ये नज़र आया कि इमरान खान साहब जब कारगिलों को लेकर ज़मान पार्क से बाहर निकले ही थे, रास्ते में अभी बीच पहुंचे ही थे, इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थे, तो रास्ते में 200 बंदा लेकर पुलिस का इन्होंने ज़मान पार्क के ऊपर हमला कर दिया। और उस वक्त इन्होंने कहा जी बेचारी जो बुशरा बीबी है वो अकेली घर में मौजूद थी और 3-4 मुलाजमों के साथ, मुलाजमों को भी इन्होंने तशद्दुद किया और एक आधे मुलाजम को पकड़कर पंजाब पुलिस ले गई और मेरा जो गेट है ज़मान पार्क का उसको तोड़ दिया और जिसके बाद पूरे घर की तलाशी ली गई, ज़मीन से लेकर छतों तक,
और ये उन्होंने कहा अगर होता ऐसे मेरे ऊपर, हमारे घर के ऊपर ऐसे इन्होंने हमला किया जैसे जहाँ पर दहशतगर्द कोई छुपा हुआ है, कुलभूषण यादव यहाँ पर छुपा हुआ। तो इस तरह से इमरान खान ज़मान पार की भी स्टोरी सारी की सारी समझाई। और फिर जुडिशल कम्प्लेक्स की भी इन्होंने बताया कि जब मैं जैसे ही इस्लामाबाद की तरफ दाखिल हुआ हूँ जुडिशल कम्प्लेक्स की तरफ से, तो वहाँ पर रास्ते में पुलिस खड़ी हुई है, रेंजर खड़ी हुई है लाइनों लगा के कतारों में कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इन किसी सूरत में कारकुनों के बीच में ना आने दिया। उन्होंने कहा जब मैं दाखिल हुआ हूँ वहाँ पर मुझे इतने ज़्यादा पीटी के कारकुन नजर आए कि मेरा रास्ता जाना नामुमकिन था। जो 20 मिनट का जो मेरा रास्ता था वो 3 घंटों में सफ़र मैंने तय किया। और फिर जिसके बाद मैं जुडिशल कम्प्लेक्स में जाकर हाजिर हुआ, वहाँ पर हाजिरी लगवाई। इसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। इलेक्शन कमीशन का जिक्र करते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के पास ये कैसा अख्तियार है कि जो हमारा आइन कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं, अगर जो इलेक्शन नहीं करवाएगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और दहशतगर्द उसे तस्वर किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये किस तरह सोचकर ये जो इंतखाबात हैं 30 अप्रैल की डेट दी हुई है सदर की और सुप्रीम कोर्ट की, इसको छोड़कर इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का हुक्मनामा जारी किया जी हम इस वक्त नहीं करवा सकते। और जो बहाना बनाया वो ये बनाया जी पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह मसले बनाया जो नाकाबिले कबूल है। और इमरान खान साहब ने कहा अगर इस वक्त पैसा नहीं है तो उस वक्त कौन सा आ जाएगा 3-4 माह 5 माह के बाद, कौन से यहाँ पर जो मिलने लग जाएंगे पैसों की, जो आपके पास उस वक्त पैसा आ जाएगा। और ये भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया जो हकीकत है ये, अगर आज इस मंथ में इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर कभी भी नहीं होंगे, यानी कि अक्टूबर में भी आपको हमें इलेक्शन देते हुए नहीं मिल रहे, क्योंकि जो अब आइन तोड़ सकता है वो फिर भी आइन तोड़ सकता है। ये तो कन्फर्म बात है ना, जो इस वक्त जिसको आइन की परवाह नहीं है उस वक्त भी कोई परवाह नहीं होगी। तो जिसके बाद उन्होंने आटे का जिक्र किया कि जो आटे का जिक्र इन्होंने किया कि जो आटा दिया जा रहा है हमने भी 12-12 हज़ार रुपया दिया, राशन तकसीम किया, लेकिन ऐसे नहीं दिया। हमने आराम से तसल्ली से बिठा कर लोगों के घरों तक, लोगों के जेबों तक हमने पैसे पहुंचाए हैं। इन्होंने कहा कि सड़कों के ऊपर ट्रक लगा दिए, गाड़ियाँ लगा दिए, जो आ रहा है ये ले जाए, जो नहीं है वो रह जाए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आटा बांटते हुए कुछ खवातीन भी वफात पा चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने कमर जवेद बाजवा साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी आपका इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों को और ये कह रहे हैं जो इमरान खान साहब है ये मुल्क के लिए खतरनाक हो चुके थे। मैं तो कह रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा मैं तो समझा पता नहीं मैं कुलभूषण यादव का इस तरह ऐसा बंदा हूँ जो मेरे ऊपर जो कमर जवेद बाजवा साहब ने इल्ज़ाम लगाया है और कहा जी कमर जवेद बाजवा साहब ने हमने इस वजह से निकाला ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। इसके बाद इमरान खान साहब ने डॉलर और महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है ये बताया। उन्होंने कहा जी हमें डॉलर को और जो महंगाई इसको कंट्रोल करने के लिए मनसूबा बाकायदा तौर पर तैयार कर लिया है। यानी कि अगर तो आप लोग चाहते हैं कि डॉलर हमारे मुल्क में आए, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें बेचनी पड़ेंगी बाहर। दूसरे नंबर पर आपको बाहर से जो आप फरोख्त वसूल करते हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपको कम करनी पड़ेगी। आपको चीज़ें ज़्यादा सेल करनी पड़ेंगी और जो चीज़ें हैं वो कम खरीदनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी और जो वहाँ से खरीदते हैं वो कम करनी पड़ेगी। और इस डॉलर को बाकायदा तौर पर जो बाहर के रहने वाले लोग, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी, वो उन्होंने कहा वो सासे हैं, वो उनके लिए बाकायदा तौर पर एक ऐसा हम सिस्टम लेकर आएंगे जो कि वो चाहें, हम हमारी को मत चाहेगी कि वो आए इधर आकर सरमायाकारी करें और बाकायदा तौर पर उनको रिलीफ मिले, उन्हें सरकारी सहूलतें मिले, उनको हर चीज़ मिले जिसके पर वो राजी हो और वो डॉलर वो जितना सरमायाकारी वो पाकिस्तान में लाकर करे और जिसके बाद वो खुश हों और पाकिस्तान में जो डॉलर है वो मज़ीद आए। इस वजह से जितनी इमरान खान साहब ने तकरीर की है, जितनी की है, ये सारी की सारी अफसोदा हमें देखने को मिली। इमरान खान साहब गम में जैसे थे तो ऐसे हुआ है, यानी कि साफ साफ बात है। इमरान खान साहब एक लास्ट में उन्होंने ये भी बात के दरमियान में भी की, करते ही रहे कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही हदफ है, किसी भी सूरत इमरान खान को नाअहल किया जाए और इलेक्शन से पहले इमरान खान को इलेक्शन से बाहर किया जाए, क्योंकि इमरान खान के अलावा इनके मुकाबले का इस वक्त कोई है ही नहीं। तो इस वजह से इमरान खान साहब ने कहा जब मुझे इलेक्शन से पहले चाहते हैं, जब तक हमारा इलेक्शन हम चाहें करवाएं, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब किसी भी सूरत दखल अंदाज किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आपका दोस्त रसलान आपसे जा चाहता मैं फिर मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।